प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, रोग प्रतिरोधक क्षमता का होना बहुत ही आवश्यक है। और आजकल तो जब देश में बीमारी व्याप्त है तो ऐसी स्थिति में शरीर में इम्यूनिटी का होना बहुत ही आवश्यक है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता और इम्यूनिटी के लिए कौन से ग्रह रेस्पॉन्सिबल हैं? तो आइए मित्रों, इसको ज्योतिष में समझते हैं कि वो कौन से ग्रह होते हैं जो इम्यूनिटी के कारक होते हैं और कौन से भाव होते हैं जिससे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को देखते हैं कि जातक में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है या ज़्यादा है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा जो दो ग्रह हैं वो हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व रखते हैं। सूर्य जो है आत्मा का कारक है, साथ ही ये लग्न का कारक है। लग्न जो कि कुंडली का पहला भाव होता है और पहला भाव शरीर को दिखाता है, स्वास्थ्य को दिखाता है। तो इस प्रकार सूर्य एक मुख्य ग्रह है जो दिखाता है कि व्यक्ति कितना स्वस्थ रहेगा, कैसा उसका शारीरिक गठन है। इसी के साथ ही चंद्रमा जो कि मन का कारक है, तो मानसिक रूप से भी व्यक्ति को स्ट्रांग होना आवश्यक है। अब चंद्रमा जो है वो कुंडली के चौथे भाव का कारक है। चौथा भाव जो होता है फेफड़े से संबंधित रोगों का होता है। विभिन्न प्रकार की जो लंग से संबंधित बीमारियां हैं, जैसे निमोनिया है या अन्य कोई बीमारी है, तो उसका कारक भी चंद्रमा होता है। सर्दी, जुकाम, इस प्रकार से जो साधारण रोग हैं उनका भी कारक चंद्रमा होता है। तो सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह जो हैं वो तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाते ही हैं। इसके साथ ही जो इम्यूनिटी को ग्रह दिखलाता है वो ग्रह है नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो बॉडी में इम्यूनिटी का कारक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कारक है। अब कुंडली में यदि सूर्य, चंद्रमा और नेपच्यून किसी प्रकार पीड़ित हो जाएंगे, किन्हीं पाप ग्रहों के साथ बैठे होंगे, तो वहाँ पर उस जातक की इम्यूनिटी जो है वो कम होगी, कमज़ोर होगी। नेपच्यून जो है वो शरीर में ग्लैंड्स को दिखलाता है, जो थाइमस ग्लैंड होती है और जो टॉन्सिल्स होते हैं उनको भी दर्शाता है। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसका भी कारक नेपच्यून है। तो इस प्रकार जो विभिन्न ग्लैंड्स हैं, थाइमस ग्लैंड और जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो लिम्फ हैं, उन सब का कारक नेपच्यून होता है। और इन्हीं ग्लैंड्स और जो लिम्फ है, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, उसका शरीर में मजबूत होना आवश्यक है। तो इस प्रकार यदि नेपच्यून कमज़ोर हो गया या नेपच्यून किसी प्रकार कुंडली में पीड़ित हो, तो वहाँ पर हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर होगी। और ऐसी स्थिति में जो शरीर है वो विभिन्न प्रकार की जो इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल हो, उनका सामना करने में सक्षम नहीं होगा। तो इस प्रकार मुख्य ग्रह जो हो गए उसमें सूर्य, चंद्रमा और नेपच्यून हो गया। और जो मुख्य भाव हैं वो हैं छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। लग्न तो महत्वपूर्ण है ही और लग्नेश का बलवान होना भी आवश्यक है, लेकिन छठा भाव जो है वो रोगों का भाव होता है। तो यदि छठे भाव का स्वामी कमज़ोर हो गया, पीड़ित हो गया, साथ ही अष्टम भाव यदि पीड़ित हो जाए, जो भयानक रोग हो जाते हैं वो अष्टम भाव से संबंधित होते हैं। तो अष्टम भाव यदि पीड़ित हो, अष्टम भाव का स्वामी पीड़ित होकर बैठ जाए और साथ में छठा भाव भी पीड़ित हो जाए, तो वहाँ पर यह दिखाता है कि व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है। इसके साथ ही जो 12वां भाव है वो हमारी निद्रा का भाव है। इम्यूनिटी के लिए
पर्याप्त नींद का होना आवश्यक है। 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भी भाव है, तो यदि 12वां भाव पीड़ित हो जाता है तो वहाँ पर व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती रहेगा ज़्यादा दिन। यदि उसको कोई रोग हो जाता है तो उसको रिकवर नहीं करेगा वो उस रोग से। यदि हॉस्पिटल में है तो वहाँ से उसको जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार यदि 12वां भाव पीड़ित हो गया और साथ में मुख्य रूप से अष्टम भाव पीड़ित हो जाए या इन भावों के स्वामी पीड़ित होकर बैठे हों कुंडली में, तो ये दर्शाता है कि उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है। इसके साथ ही सूर्य और चंद्रमा का मजबूत होना तो आवश्यक ही है। और नेपच्यून ये भी यदि किसी प्रकार पीड़ित हो जाए तो वहाँ भी उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी। अब यहाँ पर एक कुंडली है मेष लग्न की, इसमें 12वें भाव में मीन राशि है। तो जो मीन राशि है वो भी इम्यूनिटी को दिखलाती है। नेपच्यून और मीन राशि ये दोनों इम्यूनिटी को दिखलाते हैं कि व्यक्ति की इम्यूनिटी किस प्रकार की होगी। तो 12वां भाव यदि किसी प्रकार पीड़ित हो जाए, जैसे कि इस कुंडली में यहाँ शनि बैठा हुआ है, शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, या शनि मंगल की युति हो जाए 12वें भाव में, शनि राहु की युति हो जाए, तो वो भी एक अशुभ युति होगी और जातक की रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी स्थिति में काफ़ी कम होगी। शनि की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ेगी। छठा भाव भी चूंकि रोगों का भाव है, तो ये दिखलाएगा कि व्यक्ति जो है वो दीर्घकालीन रोगों से घिर सकता है। इसी प्रकार अष्टम भाव में यदि राहु बैठ जाए या अष्टम भाव में राहु और मंगल की युति हो जाए तो यह भी एक अशुभ युति होगी। अष्टम भाव का स्वामी यहाँ मंगल चौथे भाव में बैठा है अपनी नीच राशि में, कर्क राशि में बैठा है जो कि मंगल की नीच राशि है। और चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा यहाँ 12वें भाव में चला गया, एक अशुभ भाव में चला गया। तो यहाँ पर अष्टमेश भी कमज़ोर है और साथ में चौथा भाव भी पीड़ित है। मंगल यहाँ लग्नेश भी बन रहा है। तो इस कुंडली में इस जातक का चौथा भाव पीड़ित हो गया है। तो ये दिखला रहा है कि ये जातक हृदय के रोगों से पीड़ित हो सकता है, फेफड़े के रोगों से पीड़ित हो सकता है। अब चंद्रमा चूंकि सर्दी जुकाम का कारक है, फेफड़े के रोगों से संबंध रखता है चंद्रमा, और चंद्रमा भी यहाँ शनि के द्वारा 12वें भाव में पीड़ित हो गया है। तो ऐसे जातक को फेफड़े के रोग हो सकते हैं। तो इस प्रकार अष्टमेश का भी बलि होना आवश्यक है और अष्टम भाव में पाप ग्रह ना हो ये भी आवश्यक है। साथ ही 12वें भाव में यदि कोई पाप ग्रह बैठा है वो भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक नहीं है। ऐसी स्थिति में इम्यूनिटी जो होगी जातक की वो काफ़ी कम होगी और वो रोगों से घिर सकता है। नेपच्यून भी यहाँ चौथे भाव में है जो कि मंगल से पीड़ित है। साथ में सूर्य भी मंगल के द्वारा देखा जा रहा है। तो इस प्रकार दर्शकों इस कुंडली में सूर्य चंद्रमा पीड़ित हैं, अष्टमेश भी निर्बल है और साथ में 12वां भाव और 8वां भाव भी पाप ग्रहों के द्वारा अधिष्ठित है। तो इस प्रकार ये कुंडली जो है ये दिखा रही है कि जिस जातक की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी कम है। ऐसी स्थिति में यदि हम ऐसे ग्रहों का उपाय करें जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता घटा रहे हैं, या ये कह लें कि जो बीमारी को बढ़ावा देने वाले ग्रह कुंडली में बन रहे हैं, उनका यदि उपाय किया जाए तो वहाँ पर इम्यूनिटी बढ़ सकती है। अब सूर्य को बलवान करने के लिए यदि गायत्री मंत्र का नित्य जाप किया जाए तो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर उपाय है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, राहु का दान करें। वायरल इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं उनमें राहु का बहुत योगदान रहता है और शनि भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो राहु और शनि की यदि शांति की जाए, इनके दान किए जाएं
और इसमें भगवान शंकर की आराधना जो है वो काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। तो इसमें यदि रुद्राभिषेक किया जाए तो ये काफ़ी कारगर सिद्ध होगा और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।